हमारा लॉगरिथम, पेज नंबर 57 और 58 जो है आज हम उसको स्टडी करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन ज़रा देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में लॉगरिथम जो है बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में मेजर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लॉगरिथम जो है बेसिकली यूज़ तब होता है जब हमने बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी हों या बहुत छोटी कैलकुलेशंस करनी हों, और वो कैलकुलेशन जो हैं आमतौर पर आसान नहीं होती, लेकिन जब हम लॉगरिथम की मदद से उनको सॉल्व करते हैं तो फिर आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो कुछ बड़ी बड़ी जो हैं वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, लेकिन हम लॉगरिथम के बगैर अगर इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कत पेश आएगी, मुश्किल आएगी। तो लॉगरिथम जो है बेसिकली एक बड़ी कैलकुलेशन को आसान तरीके से, ईजियर वे से करने का बेहतरीन तरीका है। अच्छा, कुछ इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले अबू मूसा अल खवाज़मी जो थे, मूसा अल खवाज़मी, इन्होंने जो है जो बेसिकली लॉग का कंसेप्ट दिया था, यानी लॉगरिथम के बारे में इनकी जो है एक अच्छी स्टडी थी, या सबसे पहले थ्योरी जो है इन्होंने पेश की। 17वीं सेंचुरी के अंदर जॉन नेपियर जो था, उन्होंने अबुल मूसा अल खवाज़मी जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनके काम को आगे बढ़ाया, उनके काम में इंटरेस्ट ली, और उसने यानी कि जॉन नेपियर ने 17वीं सदी के अंदर टेबल फॉर लॉगरिथम जो है वो बना दी है, जो कि आप 9th की जो बुक है अपनी, वो अपने आखिरी पेजेस पे देख सकते हैं, लॉगरिथम वाले टेबल बने हुए हैं। तो उन्होंने लॉगरिथम के जो है वो टेबल बना दिए, और उसने जो टेबल बनाए उसकी बेस 10 थी, यानी जो भी लॉगरिथमिक की वैल्यू जॉन नेपियर ने फाइंड की वो बेस ई के साथ थी, इसीलिए इनको नेपियरियन लॉगरिथम जो है वो भी कहा जाता है। इसके बाद हेनरी ब्रिग्स जो था, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने जो है जॉन नेपियर के काम में बड़ी इंटरेस्ट ली, और इसने जो टेबल बनाए या इसने जो वैल्यूज़ फाइंड की वो log 10 के साथ फाइंड की, जिसे कि हम स्टैंडर्ड जो है या आमतौर पर जो हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं लॉगरिथम, उसके अंदर जो है डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हेनरी ब्रिग्स जो है इसने log के टेबल तैयार कर दिए, यानी टेबल तो पहले से ऑलरेडी तैयार थे, लेकिन जो वैल्यूज़ थी वो ई बेस के साथ थी, इसने जो तैयार किए वो बेस 10 के साथ, ई 10 के साथ थे। इसके बाद एंटी लॉगरिथम का टेबल जो है वो चार्ल्स बर्की जो थे, साइंटिस्ट का नाम है, 1620 ईस्वी के अंदर जो है इसने एंटी लॉगरिथम के टेबल फाइंड कर लिए। ये भी जो है अगर बुक इसके लास्ट पे आप देखें तो एंटी लॉगरिथम के टेबल दिए हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद जो है वो हो सकता है। अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1, जिसमें कि बेसिक एक्सरसाइज है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हर नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्लेन करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन जो है इसके बारे में फिजिक्स जो 9 है चैप्टर नंबर 1, उसमें भी आपने कुछ पहले पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को जब 10 की पावर में एक्सप्लेन कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है अपनी आसानी के लिए, तो वो जो है साइंटिफिक नोटेशन होती है, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट, जबकि लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट, फिर पॉइंट, और फिर उसके बाद जितनी रकम है वो आ सकती है। तो हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो सबसे लास्ट पे होता है, यानी इसका डेसिमल पॉइंट जो है इस जगह पे है। तो याद दहानी के लिए है, वैसे ये छोटी क्लास में पता होना चाहिए। तो हम जब साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज़ को लिखते हैं तो ये पॉइंट जो है बेसिकली इसके लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 5.7, आगे 0 0 है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब यहाँ से डिजिट डेसिमल पॉइंट जो है उठा के हम इस पॉइंट पे लेके गए हैं, इसका मतलब 1 2 3 डिजिट जो है हमने क्रॉस किए हैं, तो वो इसकी पावर बन जाएगी। आमतौर पर राइट साइड पे जो है जीरो से किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद उनकी वैल्यूज़ नहीं होती, लिहाजा हम अपने आंसर को यूँ भी लिख सकते हैं कि 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट पे दिया गया है, और यहाँ से हमने इसको 4 और 9 के बीच में लेके आना है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4.98, और कितने डिजिट्स उठा के लाए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 की पावर 7, और ये जो है इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए,
और बाकी जो है वो 10 की पावर बनती जाएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 और 3 6 और 1 7 और यही इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 4 16.9 है। अब पॉइंट जो है इसको हम 4 और 1 6 के बीच में लेके आएंगे, ये आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 और 2, ये जो है इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें अगर हम पॉइंट को लास्ट पे कंसीडर करें तो ये आ जाएगा जी हमारा 8.3 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 और 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो है इस पे पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं दिया हुआ और पॉइंट के बाद भी जो है वो जीरो वाले डिजिट हैं, जबकि हमने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब भी हम वैल्यू लिखेंगे तो पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको 6 और 4 के बीच में लाना चाहते हैं, यानी ये वाला पॉइंट जो है 6 और 4 के बीच में, तो वो आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने डिजिट्स उठा के लेके गए 1 2 3, तो ये -3 आ जाएगा। तो ये जाहिर हुआ कि जब भी हम इस तरह के डिजिट जो कि आमतौर पर ज़ीरो से बड़े होते हैं या जिनके नंबर जो हैं बड़े अदाद दिए होते हैं, उनमें जब पॉइंट हम उठा के लाते हैं राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है उठा के डिजिट लेके जाएं या पॉइंट लेके जाएं तो फिर 10 की पावर माइनस में आ जाती है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो 7 पार्ट है इसका। 7 में आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 और 3, यानी -3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है तो इसमें आ जाएगा 6.0 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो है इसका हमारा 9 नंबर पार्ट। तो 9 नंबर पार्ट में अगर आप देखें तो 3 और 9 के बीच में हमने पॉइंट लेके जाना है, ये भी आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9 जो है इसका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट से अब राइट की तरफ जाना है तो पावर नेगेटिव में होगी, वो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 2 और 3, लेकिन माइनस में क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए। तो ये हमारा 2 के अंदर वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, जितनी भी वैल्यूज दी हों जो कि 10 की पावर में ना हों, जैसे 8 7 0 9 6 4 5, ये सारी जो होती हैं ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। उर्दू में जिसको आप कहते हैं आम तरकीब में लिखना। आम तरकीब जैसे हम डेली लाइफ में वैसे अदाद जो है 10 की पावर के बगैर लिखते हैं, तो इसमें हमने उस तरह से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। यूँ भी कह सकते हैं कि पहले क्वेश्चन जो हमने किया पहला उसका रिवर्स है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब इसका पॉइंट जो पड़ा हुआ है वो भी ये पड़ा हुआ है, यानी 6 के साथ बाद में हमने कहाँ पे लेके जाना है 4 डिजिट नेगेटिव की तरफ, यानी वापस रिवर्स में लेके जाएंगे। तो एक डिजिट जो है वो ये हो जाएगा और 3 जीरो लगाएंगे तो 4 डिजिट बन जाएंगे, यानी ये आ जाएगा फिर 0.1236 और यही इसका आंसर। पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ था, हम जो है 4 डिजिट लेके इधर जाना चाह रहे हैं। माइनस का मतलब कि हम लेफ्ट साइड पे वापस जाएंगे और कितने डिजिट जाएंगे 4 डिजिट। तो एक ये दिया हुआ था, 3 जो है हमने जीरो लगा लेने। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये आ जाएगा 5 और पॉइंट ये है 10 का मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम राइट साइड पे इसकी पावर को लेके जाना चाह रहे हैं। ये फिर आ जाएगा 2 डिजिट ये और 8 डिजिट अपनी तरफ से 0, यानी 0 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से -6 पावर इस साइड पे ले गए हैं, यानी लेफ्ट साइड पे, तो वो फिर आ जाएगा 0.50 और एक डिजिट जो है वो ये हो जाएगा 0509018, ये इसका आंसर। इसी तरह से लास्ट जो है उसमें 8 डिजिट हमने राइट साइड पे लेके जाने हैं, तो ये आ जाएगा 7865, 3 डिजिट जो हैं वो ये हो गए और आगे जो है 5 0 1 2 3 4 और 5, तो ये इसका आंसर। तो आज जो है बेसिकली हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आपको कि अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी जो थे उन्होंने सबसे पहले
बताया इसके बारे में कि लॉगरिथम असल में होता क्या है, कि यानी बेसिक जो है कंसेप्ट वो हमने दिया। फिर 17वीं सेंचुरी के अंदर जॉन नेपियर जो है उसने लॉगरिथम के टेबल तैयार कर दिए जो कि इसी बुक के लास्ट पे दिए हुए हैं, और उसने जो वैल्यूज़ दी वो बेस ई के साथ थी, इसीलिए इसको नेपेरियन लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम भी कहा जाता है। हेनरी ब्रिग्स जो था उसने फिर बेस 10 के साथ वैल्यू जो है इस्तेमाल करना शुरू की, और बेस 10 वाला जो लॉगरिथम होता है क्योंकि आम इस्तेमाल होता है इसलिए इस लॉगरिथम को हम कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। और इसके बाद एंटी लॉगरिथम के टेबल जो थे वो जाविस बर्गी जो है उसने तैयार किए 1620 ईस्वी के अंदर, और फिर हमने एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में धात को लिखा, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके रिवर्स हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा। तो इसके बाद हम जो है अपना एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाए।